मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह। एग्रीगेट के सेकंड लेक्चर में मेरे साथ फटाफट कनेक्ट होइए। हमने एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मीन्स क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी कैलेंडर के अंदर यानी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर किसी इकोनॉमी में कितने प्रोड्यूसर्स ने ये प्लान किया कि वो लगभग कितना इस साल के अंदर इकोनॉमी में सप्लाई देंगे। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से सबके सब फोर्सफुली कि ये प्लान इकोनॉमी है, एक्चुअल नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपको ये चीज बताया। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। किनका वैल्यू है? फाइनल गुड्स का एंड सर्विसेज दैट ऑल टू producers are willing to supply in an economy given time period। यानी एक साल के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या प्लान किया है कि वो एक साल के अंदर कितना एग्रीगेट सप्लाई करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम और इनकम को कौन डिनोट कर रहा है? वाई डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपको पीछे छोड़ देगी। तो जब भी आपसे एग्रीगेट सप्लाई पूछे इट्स मीन ये किस में जुड़ने वाला है? नेशनल इनकम में जुड़ने वाला है। वाई यानी इनकम इक्वल्स टू कितना? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब यहाँ पे समझना कि कोई व्यक्ति जो पैसा कमा के ला रहा है वो क्या करेगा? कुछ खाएगा और कुछ बचाएगा। यानी या तो खाएगा और या थोड़ा बहुत तो बचा के रखेगा। तो कंजम्पशन को सी डिनोट कर रहा है और सेविंग को एस डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग शेड्यूल्स देखते हैं और शेड्यूल सेम टू सेम वही जो हमने पिछला देखा है। आपकी बुक वाला आपके पास इनकम है, कंजम्पशंस है, सेविंग है और आपका एग्रीगेट सप्लाई है। इनकम जीरो लेकिन कंजम्पशन नॉट बी जीरो। कभी भी जीरो नहीं होगा। कमाओ या नहीं कमाओ, बोला ना कि खाना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे बिना कमाए भी उसने कंज्यूम किया कितना? 40 का। और यहाँ पे उसकी सेविंग्स नहीं होंगी तब तो उसने कुछ खाया। पैसा कहाँ से आया? चोरी करके तो लाएगा नहीं। तो उसने जो सेविंग्स की थी, हमने सेविंग को यहाँ लिखा -40 रुपीज। तो जीरो पे कमाया कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस। कंजम्पशन कितना? 40, सेविंग कितनी? -40। तो यहाँ आपका एग्रीगेट सप्लाई जीरो ही होगा यूनिट। अब देखिए दूसरे फेज में इनकम 100 रुपया कमाया, 120 खा गया। अभी भी 20 ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ना, तो जो ये 20 ज्यादा कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे वो कहां से लिया? उसने अपनी जो सेविंग्स बचाई थी -20 वहां से फिर से उसने कर दिया। तो जब सेविंग से लिया तो 120 -20 हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ एएस कितना? 100। ओके, आप देखिए 200 डन किया और 200 में उसने 200 कंज्यूम भी कर लिया, तो सेविंग उसकी अब भी जीरो है। और यहाँ पे एएस कितना हुआ? 200 प्लस 0 इक्वल्स टू 200। 300 याद रखेंगे, एएस मस्ट बी आपका सेविंग कभी कभी जीरो भी होता है और कभी कभी डिस सेविंग भी होता है। यहाँ पे बिना कमाए खर्च कर रहा है, इसको बोला गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। बिना से कुछ कमाए हुए खाया, उसको कहां से लाया? डिस सेविंग किया उसने। जो सेविंग थी उसको निकाला तो वो पैसा निकल गया ना उसके अकाउंट से, जो निकला उसको हम लोगों ने बोला डिस सेविंग। थर्ड पे देखिए 300, यहाँ पे इनकम उनकी बढ़ रही है, 100 के रेशियो में बढ़ रही है और सारा का सारा करोड़ पे है। इन्होंने 300 डन किया,
280 इन्होंने कंज्यूम किया और अभी सेविंग कितनी 200 दोनों को जोड़ दीजिए इक्वल्स टू कितना आपको एस मिल गया सी प्लस एस को जोड़ा तो 300 400 360 हो गया आपके पास कंजम्पशन 400 घुमाया 360 खा गए और 360 के बाद 40 रुपए का इन्होंने क्या किया 40 रुपीज सेविंग्स मिल गया इक्वल्स टू कितना 400 तो जब हमने इनको जोड़ा 500 में 440 इन्होंने कंज्यूम किया है और सेविंग्स फिर से 60 रुपीज की सेविंग हुई और इक्वल्स टू किया दोनों को 440 प्लस 60 इक्वल्स टू कितना 500 600 अर्न किया है इनकम किया है 520 कंज्यूम किया है सेविंग 80 की है जब 520 प्लस 80 इक्वल्स टू 600 अब यहाँ पे ध्यान बहुत ज्यादा दीजिएगा जब आपको यहाँ पे ग्राफ देना होता है तो आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि ग्राफ में मैम कैसे डील करें और एक ही तो ग्राफ है उसमें सारी चीजें शो ऑफ कैसे की जाएगी तो पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सारे के सारे और फिर मैं आपके साथ ग्राफ पे चलूँ आ जाइए मेरे साथ ग्राफ देखेंगे बहुत ध्यान से देखिए मैंने दो बिल्कुल पैरेलल लाइंस दी है दोनों इनकम फेज को डिफाइन कर रहे हैं बोथ साइड्स ऑपोजिट को एक तरफ इनकम है आपका दूसरी तरफ y एंड x देखिए इस वाली लाइन पे हम लोगों ने क्या रखा इनकम कितनी थी 0 100 200 300 400 500 एंड 600 तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले ग्राफ में इनकम को दिखा दिया है गेटिंग एवरीवन दैट्स कंजम्पशन एंड सेविंग दोनों को दिखाना है C प्लस S को दिखाना है कंज्यूम किस रेशियो में हो रहा है 40 120 200 280 360 लगातार देखिए एक रेशियो में बढ़ रहा है इसको बोलते हैं 40 कंजम्पशन और इनकम फेज आपका क्या है लगातार बढ़ा तो इनकम फेज को सबसे पहले ग्राफ पे हम लोगों ने क्या दिखाया इनकम फेज 45 डिग्री क्यों 45 डिग्री बिल्कुल इक्वली बढ़ा है 0 100 200 300 400 500 एंड 600 हमने इनकम फेज को 45 डिग्री पे दिखाया कंजम्पशन फेज को मैंने C पैरेलल लिया है यहाँ पे और कंजम्पशन को C बार से भी डिनोट किया गया है C बार क्यों कंज्यूम किया हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन को C बार से दिखाया कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग पॉइंट E का मतलब क्या कंज्यूम किया है जीरो इनकम है तब भी हमारा कंजम्पशन हुआ और पहले फेज में यहाँ पे आपको दिखाई गई कि इन्होंने ये -40 तो ये -40 को क्या बोला दिस सेविंग बोला है दिस वन इस फेज को हम लोगों ने क्लियर किया ये यहाँ पे जो इन्होंने कुछ पैसे बचाए थे ना उसको निकाला और खर्च कर दिया और पॉइंट ई क्या कह रहा है पॉइंट ई यहाँ पे बता रहा है ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन का कितना आप स्टूडेंट को कंफर्म है ब्रेक इवन का मतलब जहां पे एक ऐसा टर्म्स कि आपकी इनकम जीरो है लेकिन आपका कंजम्पशन फिर भी चल रहा है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यानी जीरो सेविंग्स है और कंजम्पशन और इनकम हमने एक पैरेलल डिनोट किया है तो इसको हम लोग किसका फॉर्मेट बांधते हैं एग्रीगेट सप्लाई का बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं काफी कोशिश कर रही हूँ आप लोग के लिए लगातार कि आप और अच्छा करें और इसमें ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा आप लोग को कि यहाँ पे जो पॉइंट बताया है मैंने कि आपको ये प्लान इकोनॉमी है और ये जुड़ किस में रहा आपकी नेशनल इनकम में जुड़ रहा है तो यहाँ पे इस प्लान इकोनॉमी को जितना इजीली आप लोग बनाते हैं जितना इजी अटेम्प्ट करेंगे उतना बेहतर और अगला पॉइंट भी बहुत आराम से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को और मेरी पूरी कोशिश है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए आपके एग्जाम हाफ ईयरली चल रहे हैं तो बेहतर स्कोर करिए और ईयरली में तो टॉप ही मार देना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग